अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक हम इसको पहले स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 को। आज हम कर रहे हैं 2.2 एक्सरसाइज। तो 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ फार्मूलाज करने हैं। तो 2 चैप्टर के लिए अगर आपने 2 चैप्टर अच्छी तरह करने हैं तो उसके लिए फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। जो यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ तो फार्मूलाज आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो सेकंड चैप्टर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव के है, तो डेरिवेटिव को हमने शो करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था d/dx, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जिसका हमने फार्मूलाज हमने करने हैं। तो अब फर्स्ट फार्मूला मेरे पास है पावर रूल। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ पावर रूल। डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए सबसे पहले, यानी जो 2.2 है उसमें सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ पावर रूल। पावर रूल क्या होगा कि मैंने डेरिवेटिव लेने हैं d/dx और x की पावर n। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डेरिवेटिव को हमने d/dx शो करने हैं और ये x की पावर n, यानी ये मेरे पास क्वेश्चन है तो इसको हम बोलेंगे पावर रूल। और पावर रूल क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेस ऊपर पावर है तो इसलिए हम इसको पावर रूल बोलेंगे। तो पावर रूल मेरे पास क्या होगी जब मैं इसको सोल्व करूँगा? जो भी पावर है डेरिवेटिव में, ठीक है स्टूडेंट्स, पावर को आपने पहले लेके आना है, ठीक है, उसको नीचे लिखना है आपने। पावर x जो है वेरिएबल सेम एज इट इज़, जो भी पावर होगी उसमें से आपने -1 करना है, ठीक है। पावर स्टार्ट पे बेस सेम एज इट इज़, जो भी पावर है उसमें से आपने -1 करना है। ये इसका आंसर। आगे क्या करेंगे आपने? फर्दर कहते हैं मज़ीद। उसके बाद आपने और डेरिवेटिव लेना है, जो भी मेरे पास बेस है उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। आगे ये समझ, आपने डेरिवेटिव जब पावर रूल का लेना होगा तो n जो है स्टार्ट पे आ जाएगा, x बेस सेम एज इट इज़, पावर में से 1 को माइनस करना होगा आंसर। उसके बाद आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है किसका? x का। x जो मेरे पास है उसका आपने फर्दर डेरिवेटिव लेना है। अब x का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो 1 होता है, यानी जब x है, x का डेरिवेटिव यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ। जो सेकंड फार्मूला है यानी d/dx, x का फार्मूला है 1। जब मैं x यानी पावर रूल d/dx, x का डेरिवेटिव होते हैं 1, ये याद रखिएगा, x का डेरिवेटिव 1 है। अब कैसे 1 आ सकता है? ये भी dx बन चुका है, ये भी dx, आपस में कर दो, देन आंसर 1 होगा। लेकिन इसका असल जो कंसेप्ट है d/dx, x अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो उसका डेरिवेटिव होते हैं 1। तो यहाँ पे भी देखें d/dx, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तो इसको मज़ीद लिख रहा हूँ nx n-1, और x का डेरिवेटिव 1। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो nx n-1, तो ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इससे हमने ये साबित किया अब कि मेरे पास जब भी पावर रूल हो तो उसका आंसर क्या आएगा? nx-1, क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है लेकिन उसका आंसर 1 आता है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो पावर रूल का ये आंसर है nx n-1। सेकंड मैंने फार्मूला लिखा d/dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। थर्ड मेरे पास फार्मूला है फैक्टर रूल। फैक्टर रूल क्या है? c(f(x) एंड d/dx। ये है कांस्टेंट, जैसे 2, 3, 4 हो सकते हैं। f(x) कोई भी वेरिएबल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर रूल। उस सूरत में जो कांस्टेंट है उसका वो डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा और हम डेरिवेटिव ले लेंगे स्टूडेंट्स f(x) का, ठीक है, समझ आ गया? ये कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव से पहले लिखेंगे, लेकिन तब ये अमल करेंगे जब आपके साथ कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी साथ मल्टीप्लाई हो रही होंगे। तो उस सूरत में आपने कांस्टेंट को पहले लिखना है, देन फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। और अगर मेरे पास सिंपल एक कांस्टेंट का फार्मूला आ जाए, कांस्टेंट का हमें पूछा जाए कि डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपको कहा जाए 100 है, 200 है, a है, b है, तो उस सूरत में उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। कांस्टेंट सिंपल अगर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ऑलवेज 0। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसका आंसर 0 नहीं होगा। ये याद रखिएगा आप। ये समझ आ गई है कि 0 कब होगा और 0 कब नहीं होगा। किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 नहीं होगा। वेरिएबल के साथ, ठीक है, अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना वो, तो वो आंसर 0 नहीं होगा, बल्कि आपने कांस्टेंट को पहले लिखना है और वेरिएबल को बाद में। लेकिन अगर सिंपल अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। तो ये मेरे पास 4 फार्मूलाज हैं। 5 मेरे पास क्या है कि मेरे पास प्लस में या माइनस में 2 नंबर्स आ जाते हैं। डेरिवेटिव हमें कहा जा लीजिए, यानी d/dx f(x)
और प्लस जी ऑफ एक्स। हमें कहा जाता है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें। तो देखें ये ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव क्या समझाते हैं, डेरिवेटिव का रूल है या मैथ का रूल है कि अगर ब्रैकेट लगी हुई हो तो हम उस सूरत में क्या करते हैं, डेरिवेटिव को एफ ऑफ एक्स के साथ भी मैच करेंगे और डेरिवेटिव को जी ऑफ एक्स के साथ भी मैच करेंगे। एंड एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एनी फंक्शंस। कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, यानी यहाँ पे हमें वो क्वेश्चन गिवन देगा, सवाल वो गिवन देगा। जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा, ये कब यूज़ होगा। लेकिन अब सूरत में क्या है कि डेरिवेटिव अगर ब्रैकेट से बाहर हो तो डेरिवेटिव को दोनों के साथ अप्लाई कर दीजिएगा। ये कौन सा फार्मूला हो गया, 5। इसी को हम 6 भी बना सकते हैं। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा लीजिएगा, अगर माइनस होगा तो माइनस लगा लीजिएगा। तो कितने मेरे पास फार्मूलाज हो गए, 6, क्योंकि 5 और 6 को मैंने इकट्ठा सेम बनाए हैं। उसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट 6। अब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कौन सा रूल है, सम और डिफरेंस रूल। डिफरेंस यानी माइनस का ये रूल है, क्योंकि मैंने दोनों को इकट्ठा किया है। इकट्ठे नहीं होंगे, या तो प्लस होगा क्वेश्चन में या फिर माइनस होगा, एक ही वैल्यू 2 टाइम नहीं होगी। 6 मेरे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट के ही नाम से जाहिर है कि हमने मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मेरे पास है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, 6 मेरे पास है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अगर मैंने मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो कम से कम मेरे पास कितने नंबर्स होने चाहिए, 2। तो डेरिवेटिव में भी 2 होंगे। तो मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स का और सेकंड लिया मैंने जी ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन गिवन होंगे, और बाहर मैंने लगा दिया डेरिवेटिव। अब देखा जाए तो डेरिवेटिव तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स के साथ है, उसके साथ तो है ही नहीं। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल का क्या होगा मेरे पास आंसर, अगर हमें कहा जाए कि एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका डेरिवेटिव लीजिए, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकंड। यानी जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू, दो ही वैल्यू हमें नजर आ रही हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, आप सेकंड फंक्शन को बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ये फार्मूला हमने याद करना है, वरना आपकी 2.2 ये सॉल्व नहीं होने वाली। इससे मैंने कहा ये सेकंड है, इसको मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन है। तो जब मैं इसको हल करूंगा, सोल्व करूंगा, तो सेकंड फंक्शन को मैं बाहर रखूंगा और फर्स्ट फंक्शन का मैं ले लूंगा डेरिवेटिव प्लस फार्मूला। अब आगे इजी है, अब फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे और जो सेकंड फंक्शन है उसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। ये बात आई समझ स्टूडेंट्स। पहले क्या करना है, सेकंड को छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट को छोड़ दीजिएगा, सेकंड का डेरिवेटिव। यानी सिंपल हम कर सकते हैं कि जिसका हमने डेरिवेटिव पहले लिया उसका सेकंड टाइम हमने नहीं लिया, आपने लेना, और जिसका फर्स्ट टाइम नहीं लिया था उसका सेकंड टाइम आप वहाँ पे आके डेरिवेटिव लेना होगा। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब मैथ में वैसे देखा जाए तो कितने रूल्स यूज होते हैं, 4 प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। तो डिवाइड का रूल जो है उससे हम बोलते हैं कोशेंट यानी क्वेश्चन कहते हैं डिवाइड करना। तो डिवाइड के लिए भी कितने नंबर्स होने चाहिए मेरे पास, कम से कम 2 हों। तो एक ले लिया मैंने जी ऑफ एक्स और एक ले लिया मैंने एक मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स और एक मैंने ले लिया जी ऑफ एक्स। ये 2 फंक्शंस हैं और इसका मैंने डेरिवेटिव लेने हैं, तो ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब ये नहीं होगा मैथ के रूल के मुताबिक कि डेरिवेटिव बाहर है, आप डेरिवेटिव को एफ ऑफ एक्स के साथ भी लिख लो और डेरिवेटिव को जी ऑफ एक्स के साथ भी लिखो। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर किया था, लिमिट अगर बाहर होती है तो लिमिट को हम इसके साथ भी अप्लाई कर देते थे, लिमिट को इसके साथ भी अप्लाई कर देते थे। नहीं, हमने ऐसे इसको नहीं करना, बल्कि इसका भी एक रूल है जो आपने याद करना है। जब मैं इसको सोल्व करूँगा, देखिए डिवाइड में है, डिवाइड वाला सेम एज इट इज़ और उसका आपने लेना है स्क्वायर। ये फार्मूला हमने याद करना है, वरना ये सॉल्व नहीं होगी 2.2 ना कि 2.3। आगे जितने भी यानी यहाँ पे एक्सरसाइज आएंगे 2 चैप्टर की, उसमें ये फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं। अब जो डिवाइड में है उसको रहने दो आप, रहने का मतलब उसका डेरिवेटिव आपने नहीं लेना, उसका डेरिवेटिव ना लो, बल्कि जो न्यूमरेटर में है उसका आप ले लीजिए डेरिवेटिव, फिर फार्मूले का माइनस। अब जिसका आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है उसको छोड़ दें और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ था उसका डेरिवेटिव आप ले लें। तो ये क्या सेम एज इट इज प्रोडक्ट रूल नहीं बन गया, थोड़ा सा चेंज। न्यूमरेटर को अगर हम देखें, सेम देखें, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे भी सेम,
एफ ऑफ एक्स को छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे है, डेरिवेटिव ले लिया जी ऑफ एक्स का, यहाँ पे भी ऐसे किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, वहाँ पे डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं थी इसका मैंने स्केयर नहीं लिया, यहाँ पे डिवाइड में जो वैल्यू उसका हमने स्केयर लेना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये मेरे पास 7 फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं जो हमने यूज़ करने हैं किसमें 2.2 में